रिसेंटली न्यूयॉर्क में हुए कॉमिक कॉन में हमें ड्रैगन बॉल दाइमा का ऑफिशियल टीजर देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ हमें सॉर्ट ऑफ कंफर्म डेट मिल जाती है कि ड्रैगन बॉल दाइमा एक न्यू वेब सीरीज एनीमे जो हमें नेक्स्ट ईयर फॉल में देखने को मिलेगी। अंदाजा लगा लो हमें अक्टूबर के आसपास ये एनीमे एयर होना शुरू हो जाएगा। अब उसी के ऊपर बात करते हुए इस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। टीजर की ओपनिंग में हमें दिखाया जाता है मेमोरी लेन की, जहाँ पे 1984 में ड्रैगन बॉल की फर्स्ट टाइम मांगा रिलीज हुई थी पब्लिकली, और उसी के 2 साल के बाद 1986 में हमें ड्रैगन बॉल का पहला एनीमे देखने को मिला था। फिर 1989 से शुरू होती है हमारी ड्रैगन बॉल जी की कहानी, जो कंप्लीट हो जाती है 1994 में। फिर 1996 में हमें देखने को मिलती है ड्रैगन बॉल जीटी की कहानी, और 2003 में हमें देखने को मिलता है सुपर सेन 4, और उसके 10 साल के बाद हमें देखने को मिलती है नई कहानी ड्रैगन बॉल सुपर, जो कंप्लीट होती है 2016 में। फिर 2018 में मिलती है हमें ड्रैगन बॉल सुपर दी ब्रोली मूवी, और हाल फिलहाल में रिलीज हुई 2023 की ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी। और एट लास्ट अब उनका प्लान है ड्रैगन बॉल दाइमा के लेके, जो हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी फॉल 2024 के। अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है एक कैसल जो किसी ट्री से अटैच है। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा सिमिलर सा लगता है बीरस के प्लेनेट के जैसा, क्योंकि तुम्हें पता होगा बीरस के घर भी एक ट्री से अटैच है। खैर, अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है कैसल के इनसाइड का लुक, जहाँ पे कुछ मैजिक या कास्टिंग स्पेल जैसा चल रहा है, और 2 मिस्टीरियस पर्सन खड़े हैं और वो दिख रहे हैं ड्रैगन बॉल जी के बू सागा के इवेंट को, जिसमें से खास करके हमें टीज किया है बाबेडी और दाबूरा को, क्योंकि पीछे जो फ्रेम चल रही है उसमें हमें उन्हीं की सीन्स दिखाए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ वो दोनों मिस्टीरियस पर्सन है, उसमें से एक पर्सन ने स्टिक होल्ड करके रखी है, जो काफी सिमिलर सी मुझे लग रही है वीस की स्टिक जैसी। तो क्या ये कोई दूसरी रेल्म के डिस्ट्रॉयर और उसके असिस्टेंट हो सकते हैं? अगले शॉट में हमें सेंड्रॉन का सीन दिखाया जाता है, वो किसी की विश को ग्रांट करता है, और वो विश थी हमारे गोकू के साथ साथ जितने भी जी वॉरियर्स हैं उन सबको छोटा बच्चा बना देना। और अगले पैनल में हमें देखने को मिलता है बाकी सारे जितने भी जो जी वॉरियर्स हैं वो छोटे बच्चे बनते जा रहे हैं, गोकू, वेजिटा, सब। फिर अगले शॉट में हमें तैयारी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोकू, वेजिटा, सुप्रीम काय और बुल्मा कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी के साथ साथ गोकू मिलता है हमारे मास्टर कुरिन से, और वहां से उसको शायद से मिलती है अपनी ओजी स्टिक, और ये वही स्टिक है जो जब वो बचपन में इस्तेमाल करता था वही। फिर सीन चेंज होता है, अर्थ के बाहर के साइड का स्पेस का दिखाया जाता है, और कोई पर्सन अर्थ की तरफ आ रहा है उसका सीन दिखाया जाता है। अगले शॉट में हमें एक नए प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका डायनासोर भी हमें देखने को मिलता है। फिर से हमें वही 2 मिस्टीरियस पर्सन दिखते हैं, लेकिन इस बार वो बैठे होते हैं अपने थ्रोन पे, और बैकग्राउंड में सेम वही बारबीडी वाला हिंट दिया जाता है। और एट लास्ट टीजर एंड होता है विद द आइकॉनिक फाइट सीन, गोकूज कामेहामेहा वर्सेस वेजिटास केलेगन। खैर, टीजर तो यहाँ पे खत्म होता है। अब टीजर में हमें कई बार बाबेडी और डीमन गॉड डाबूरा के बारे में हिंट दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों जो पर्सन है वो दोनों शायद से इनका रिवेंज लेना चाहते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि डाबूरा डीमन वर्ल्ड का किंग है, तो उसके अंदर सब कंट्रोल है। लेकिन जब बाबेडी आया था तब उसने डाबूरा के ऊपर कंट्रोल ले लिया था, तो इससे कह सकते हैं कि बाबेडी के पास भी डीमन वर्ल्ड की पावर है। अब उन दोनों को तो गोकू वेजिटा ने खत्म कर दिया, तो अब उन दोनों को बदला लेने के लिए ये दोनों ये चीजें कर रहे हैं, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है। वो तो अब जब आगे ट्रेलर आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। अब मेन सवाल, क्या तुम ये वेब एनिमे सीरीज देखोगे? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम्हारे क्या थॉट्स है इस एनिमे की सीरीज के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।